नमस्कार साथियों। ये कहा जाता है कि ये दुख, ये दर्द, ये गम सिर्फ तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये गम सिर्फ तेरे अंदर है। तू अपने खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी अपने आप में एक समंदर है। तू भी अपने आप में एक समंदर है। मेरे दोस्तों, जैसे आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अक्सर 99% लोगों को इस बात से डर लगता है और हमेशा इस चीज से डरते हैं कि कहीं मैं मैथ्स में फेल ना हो जाऊं। मैथ मुझे आता नहीं है, साइन कॉस थीटा अल्फा बीटा ये क्या होता है, आज तक सब कुछ समझ में आता है, मैथ समझ में आता ही नहीं है। तो आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो खासकर मैथ से डरते हैं, जिनको मैथ करने में, बनाने में, समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में ढेरों प्रकार की समस्याएं आती है। तो आज हम समझेंगे कि मैथ्स को अपने हैंड में कैसे करें। जी हाँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और कुछ टिप्स ट्रिक्स जिससे मैंने खुद को आजमा कर ये देखा है कि मैथ्स पर कमांड कैसे किया जा सकता है। जैसे मैथ्स सुनकर ही डर लग जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। तो भाई साहब, जो भी अपने आप का किंग है तो उसको कमांड करने के लिए किंग की तरह तो उस पर मेहनत करना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन मैथ बिल्कुल आसान है, आसान है। एक बार बोलो दिल से, आसान है तो आसान है। दोस्तों देखिए, मैथ्स को पढ़ने का रूल क्या है। मैथ्स में बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को रटना शुरू कर देते हैं, जबकि मैथ्स एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझने वाला सब्जेक्ट है। जितना इसको समझिएगा उतना ही इस पर क्वेश्चन पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर इसमें क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन से आपको दे देगा, आप रट लीजिएगा, बना लीजिएगा। बिल्कुल नहीं। मैथ में अगर जो आपका कंसेप्ट सही नहीं है तो डिजिट बदल दिया जाएगा, अंक बदल दिया जाएगा, तो आपका सिट्टी गिट्टी गुल हो जाएगा और क्वेश्चन से आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैथ्स को अगर जो खुद को मैथ्स को कमांड में करना है, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उस सिलेबस पर विशेष तौर पर फोकस करना है, तो प्रयास ये रहे कि जिस भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी आपका मस्त होना चाहिए। अगर जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर आपका जबरदस्त पकड़ है तो कैसहू आएगा क्वेश्चन ना, तो आप उसको निचोड़ के रख दीजिएगा। दूसरी चीज, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ से कतराते हैं। अरे महाराज, मैथ से यदि आप कतरा रहे हैं, दूर भाग तो मैथ्स का एक रेशियो चलता है। मैथ्स का कि अगर जो आप हमसे आज 1 कदम भाग रहे हैं ना, तो हम आपसे डायरेक्ट 2 कदम पीछे हट जाएंगे। आप 2 कदम पीछे हट रहे हैं ना, तो हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे। मैथ खुद आपसे बोलने लगता है, जो स्टूडेंट इससे पीछे भागते हैं। तो आप समझिए कि आप जितना भागते हैं इससे पीछे, उससे ये दुगुना स्पीड से आपसे भागता है। ऐसा दिन तो फिर इतना आपके जीवन से दूर भाग जाता है कि फिर आपके लिए पकड़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल। इसलिए मैथ से भागिए मत, मैथ के कंसेप्टों को समझिए। जिस दिन आपको मैथ का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, जब कभी भी आप क्वेश्चन लगाने बैठिएगा तो आप गर्दा तरीका से मैथ का क्वेश्चन लगा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी किस प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए, मैथ यदि आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स, जी हाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एक चीज हमेशा दिमाग में कॉमन सेंस रख के बैठिए कि जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसका सॉल्यूशन तो हमें बनाना है, लेकिन कैसे, क्या, कब, कैसा सिचुएशन है, तो कैसे क्या हो रहा है, इस चीज पर अगर आपकी पकड़ हो जाती है तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि वो ऐसा है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा है तो ऐसा हो रहा है। तो अगर जो उसी प्रकार से अदर प्रॉब्लम आती है तो समस्याएं कैसे हल हो रही है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, उस चीज को आप पकड़ लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस प्रकार से कितना हुआ आएगा तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। दूसरी चीज, मैथ बनाते वक्त क्या चीज करना चाहिए हमको। मैथ बनाने वक्त जब कभी भी आप मैथ बनाने बैठिए, दिमाग आपका संचित होना चाहिए, शांत होना चाहिए, एकदम आप व्याकुलता में कुछ काम मत कीजिए। दूसरी चीज, जब भी लड़का पढ़ने बैठता है तो ससुरा सब क्या करता है, ये करता है कि एक साइड मोबाइल रख लेता है और एक साइड किताब रख लेता है और पढ़ने बैठ जाता है। जैसे नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, बस उस पर ध्यान, आधा ध्यान इधर केंद्रित, आधा ध्यान उधर केंद्रित, तो पक्का बाबू पढ़ाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज, मैथ में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो सवाल क्लियर। आप क्लास में किसी भी टीचर के पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, तो बोलिए सर हमको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लगे या ना लगे क्या दिक्कत बनते है, लेकिन पहले हमारा थ्योरी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए,
ताकि इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से क्या कर सके, जान सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैथ पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं बाबू, हमेशा बोलते हैं कि मैथ अपने बाप का नहीं होता। कब तक? जब तक प्रैक्टिस ना किया जाए तब तक। इसलिए कहा जाता है मैथ्स पर कमांड करना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ में परफेक्ट होने वाले नहीं है। ये कहा जाता है, शुरू में आप लोग कहानी हिंदी में सुने होंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदात और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो यदि आप अभ्यास करिएगा, कितना ही बड़ा से बड़ा सोल्व प्रॉब्लम होगा, उसको एक दिन खत्म होना ही होना है। जैसे आप लोग बचपन में कोई काम करते हैं, मान लो तो बचपन में आपको 19 का पढ़ाई याद करना कितना कठिन लगता था, जोड़ नहीं आता था, गुणा नहीं आता था, भाग नहीं आता था। धीरे धीरे आपने चीजों का अभ्यास किया तो अन सारी चीजों को आप आसानी से समझ पाते हैं। उसी प्रकार से जब चीजें को आप पहली बार देखते हैं तो ऐसा होता है कि आपको लगता है कितना भारी है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे करते सारी चीजें बिल्कुल क्या हो जाएगी, आसान हो जाए। इसलिए प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिस क्वेश्चंस को लगता है कि नहीं हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा हमारे लिए टेंशन दे रहा है, उसको तुरंत 1-2 बार और बना लीजिए ना। क्या दिक्कत बनता है महाराज, सीखना ही ना है। जैसे प्रैक्टिस का एग्जांपल हम आपको देते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि 2 + 2 = तो आपका जवाब तुरंत मुंह से निकल के आएगा कि डायरेक्ट सर 4 होगा। लेकिन वही पूछ दे 21 और 22 = कितना, तो थोड़ा दिमाग आपका चंद सेकंड के लिए सोचेगा, तब आपका बताएगा कि 21 और 22 = मिला के सर 43 होता है, 43 होता है। लेकिन इसका प्रैक्टिस नहीं था तो धीरा बोले। लेकिन 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 का प्रैक्टिस आपके जीवन में ज्यादा है, इसलिए उसको आप जल्दी बोल दे रहे हैं कि 2 + 2 = कितना होता है, 4। लेकिन 21 और + 22 = 43 होता है। लेकिन आपने इसमें समय लिए, कारण है क्योंकि इसका प्रैक्टिस कम है। तो जितना आपके पास प्रैक्टिस रहेगा उतना मैथ के बेताज बादशाह बनते जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चनों को हैंडल करना है तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। और अंत में कहना चाहते हैं कि सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं इस जवानी में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी सफलता की रथ की जरूरत नहीं होती। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।